संवाद चल रहा है, थोड़ी इच्छा है यहाँ के समाज की, क्योंकि ये सब रामलीला के चाहने वाले स्वयं उपस्थित हैं। तो मूर्तियों से निवेदन है जी कि थोड़ी सी आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निष्धातव्य। बहुत दर्शन हो चुके हैं भैया, आप विश्राम में थे महोदय घोषक जी, आप विश्राम में थे। बहुत 2.5 घंटा संवादय हुआ है, बहुत हुआ है। और आप उन श्रोताओं में हैं कि भरे ही निरंतर हो न पूरे। नहीं, उनको यही कहना चाहिए। हाँ, इनको आपको यही कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिन रात लगे रहे फिर भी आपके कान भरेंगे नहीं, वो न भरे यही अच्छा है। क्योंकि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके हृदय सदन सुचरूरे। यही है। देखिए, सच्चाई ये है कि कथा सुनने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये कह देता है कि तृप्ति हो गई, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ मिला नहीं। रामचरित जे सुनते अघाई, तो रस विशेष पावा तिन नाही। अच्छा संदर्भ है फूलों पर। रामचरित जे सुनत अघाही, तो रस विशेष या तो जाना तिन नाही या पावा तिन नाही, दोनों भाव हैं। या तो राम रस को उन्होंने ठीक से जाना नहीं, जो कहने की बात तृप्त हो गए तो छक गए। इसमें छकना नहीं है, इसमें थकना नहीं है, इसमें भरना नहीं है। सुंदर आपका एक दर्शन था कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र में तमाम नदी नाले सब गिरते हैं पर समुद्र कभी भरता नहीं है। उसी तरह राम कथा रूपी सरिताएं निरंतर आपके कानों में जाए पर फिर भी अतृप्त रहे, फिर ये भरे ना, तभी सच्चाई है, तभी उसकी सार्थकता है। आपने फूलों की चर्चा की, फूल बिल्कुल सही है। फूल का जीवन देखिए, आपने कहा दृष्टव्या श्रोतव्या, तो उसमें एक छोटा सा भाव में दे रहा हूं। देखने का प्रकार है, वाटिका में पुष्प खिला है, तमाम लोग देखिए, संदर्भ वही और सारी बात मैं कह दूंगा आप वाली जो आपने कही है, क्योंकि आपकी जो अभिरुचि है उसकी थोड़ी पूर्ति हम कर दें। वाटिका में पुष्प खिला है, तमाम लोगों ने इस फूल को देखा, पर सबके देखने का ढंग एक नहीं था। फूल एक था, देखने वाले अनेक थे, पर सबके देखने का ढंग फूल में एक नहीं था। कभी जिस समय फूल को देखता है तो कभी उस फूल में मुस्कुराहट का दर्शन करता है, भौरा उसी फूल में पराग का दर्शन करता है। तो माली समझता है कि मेरी वाटिका का श्रृंगार है फूल, तो एक वैद्य समझता है कि मेरी औषधि का तत्व है फूल, तो एक कामनी समझती है कि मेरे सौंदर्य का प्रसाधन है फूल, लेकिन एक भक्त समझता है कि मेरे पूजा का उपकरण है। फूल एक है, कारण अनेक है, दृष्टियां अलग अलग है, दर्शन अलग अलग है, सबके देखने का भाव और प्रकार अलग अलग है। वो फूल नहीं है महाराज, वो फूल नहीं ये महाराज, अरे जो काट गिराए जाते हैं, फूल नहीं ये महामुने जो धूल मिलाए जाते हैं। ये फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है, और जैसे गुलाब का फूल की जिसकी कटक कटीली डाली है, निश्चय निश्चय होगा अंत एक दिन, अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। 50 पत्र मुद्राएं श्री चरणों में शिवचरण जी राठौर, 50 पत्र मुद्राएं शकील खान सुजौर और 20 पत्र मुद्राएं मुन्नू कठेरिया और फटाका भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फूल बबीले नीले पीले लाल गुलाबी होते हैं और गंध किन्हीं में होती है, कुत्तू जैसे निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखन लाल तू बतला दे अपना परिचय, इस कुठार से कर लेंगे हम मधुपराग का भी निश्चय। फूल फूल कर रहा खिलाड़ी कौन फूल किस डाली का, फूल फूलना बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। से हमारी प्रार्थना है कि खूब फलो फूलो महाराज, पर जिस समय इतना जितना इतना इस समय फूले हो अब ये पर्याप्त है। अब फूलने की नहीं फैलने की आवश्यकता है। अहिम में आदमी फूल तो सकता है लेकिन वो फैल नहीं सकता। अहिम में आदमी फूल सकता है लेकिन वो फैल नहीं सकता। अहंकार का पत्थर जब टूटता है तो परमात्मा की मूर्ति का दर्शन होता है। जब अहंकार का पत्थर टूटता है तो परमात्मा का दर्शन होता है। महाराज ये फूल नहीं है। कैसे फूल फूल जाए चुभन सहकर भी उगाने फूल पथ पर जो चला है, तो पास उसके ही सुखद जीवन बिताने की कला है। फूलों की सैया तजकर कांटों का पथ है अपनाता, वो ही मानो इस दुनिया में नर से नारायण। कैसे फूल फूल जाए रविनाथ ग्रहण में आया है, लालिमा राहु की है स्वामी जो निज स्वरूप धर साया है। हे करुणा कर दीन दयालु अरे सुन लीजिए कछु मुनिराई, फूलन गणना नहीं विश्व में कंटकवा के दुखदाई। छिद जामेंगे रक्तपात हो वंश प्रणाली नासेंगे, परम धुरंधर वंश दिवाकर मुझे देख कर निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का। पर फूल फूलना बंधन होगा वीरों की फुलवारी। ये बार बार वीरता करता है। अरे बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, अरे तोहू बंधु संबाम निपट ही द्विज कर जाने से मोही। तुमने केवल मुझे ब्राह्मण समझ लिया, मैं जैसे विप्र सुनामो तो ही। चाप श्रुआ सर आहुति, धनुष लाओ। चाप श्रुआ सर आहुति जानू, मेरा चाप श्रुआ है, मेरे बाण आहुति है, मेरा क्रोध घोर दक्षिणाग्नि है। सभी दिशाएं चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परशु काट बलि दीढ़े, समर यज्ञ जब को टिनके ढे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, मेरे प्रभाव को नहीं जानते। अरे ब्राह्मण के धोखे ना आदर कर रहे हो। भंजे चाप दाप बड़बाड़ा, अहमित मनहु जीत जग ठाड़ा। धनुष क्या तोड़ लिया है, विश्व विजेता के बाद अभिमान में भरकर खड़े हो गए। बोलिए। हाँ, सुंदर वाणी पर 40। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी चूक बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूं? आप कहते हैं कि तू ब्राह्मण कह करके मेरा निरादर करता है। बोलस निडर विप्र के भोरे, तो हे नाथ जो हम निदर ही विप्रवदि, तो सत्य सुनहु भृगुनाथ। यदि सचमुच हम आपका ब्राह्मण कह करके निरादर करते हैं, तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे सिर नवाएं? चाहे वो देवता हो, चाहे दैत्य, चाहे राजा हो, चाहे बड़ा बलवान योद्धा हो। यदि युद्ध भूमि में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। क्योंकि क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध भूमि में डर गया,
उसने अपने कुल में कलंक का टीका लगा लिया। केवल ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है, जो ब्राह्मणों से डरता है, आपसे डरता है, वह सारे संसार से निर्भय हो जाता है। राम, तुम्हारी गूढ़ वचन रचना को मैंने सुना, तुम्हारे वक्षस्थल पर पितामह भृगु की पादुका देखी, तो परीक्षार्थ सारंग प्रस्तुत है। राम रमापति कर धनु ले भू, अखई चहु मोर मिटई संदेह। देत चाप आप ही चल गया वो, परशुराम मन विषमय भयावो। हाँ, 151 पद लखनऊ अपराध समाचार में से अजय कुमार द्विवेदी मवई ब्राह्मण जालौन से पधारे हैं। 151 पद श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान राम, शेषावतार लक्ष्मण प्रभु श्री राम, आपका ही अवतार में ब्रह्मंश परशुराम आपकी वंदना करता हूँ। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम, भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जय रघुवंश बन जबन भानु, अगहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, और जय मदमोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, और जयति बचन रचनायति नागर। और सेवक सुखद सुभग सब अंगा, और जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु का मुख एक प्रशंसा, और जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अब क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अब वही नाथ की जय बनई जिमि हमारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। तुम्हें नाथ युद्धार्थ मैंने प्रचारा, और जाना नहीं था ये अंतिम किनारा। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था जगो की अंतिम गति हो। न जाना था भगवान सुरों में शेखरी हो, न जाना था शंभु मन मानस केसरी हो। तुम्ही नाथ योगेंद्र पुंगो खरारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। कहे व्यंग्य कटुवाक्य मुस्कराते रहे तुम, प्रबल रोष में भरी प्रचार्यो तुम्हें हम। कहे व्यंग्य कटुवाक्य जो कछु सरोषे, सु केवल भूपति तनय के भरोसे। क्षमा कीजिए नाथ मद मोहारी, उबारो यमारो शरण में तुम्हारी। प्रभु श्री राम, जो दास बन गया इन चरणों का, उसको जो हृदय से ठुकराना। हे राम तुम्हें शोभा देता क्या यही भावना दर्शाना। मैं तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान, प्रतिबिंब तुम्हारा लख करके बलिदान कर चुका हूँ जीवन। निज तन मन धन विसरा करके, फिर भी यदि विश्वास न हो मेरी इन तीखी बातों का, बदला लो तीखे बाणों से इन तीखी तीखी घातों का। हे रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। हे दुष्टों के हेतु कृशान हो तुम, हे लखन तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मान सुमरा लो, हे राम तुम्हारी जय होवे। ये जगधार शेषावतार, हे लखन तुम्हारी जय होवे।
कौशल्या के नैन सितारे, हे राम तुम्हारी जय होवे। और सुमित्रा के लालन, हे लखन तुम्हारी जय होवे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। प्रेमियों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। कही जय। और भोला वाल्मीकि 10 पद मुद्राएं, 50 पद मुद्राएं राजेंद्र प्रसाद मुसराई जोर से पधारे हुए हैं। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनई ताप हेतु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और हमारे ये भदौरिया जी सुंदर व्यासपीठ को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संभाला। आर्गन में सुंदर संगत 2 दिन से की, तो मेरी तरफ से भदौरिया जी को 100 पद मुद्राएं भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।